मैंने कहा कि लाइट की व्यवस्था ऐसी है, मन मर्जी का काम चलता, कब कट गई, कब आ रही है, कब नहीं आ रही। मतलब लाइट भी यहाँ पर कटती रहती है बार बार। हाँ, ठेकेदार के आदमी है, पैसे कमाने के लिए कभी काट सरकारी देते पहले हैं। कोई सुविधा थी, लेकिन हाँ। अब अब भी पानी खत्म हो गया, अब थोड़ा जरा जरा सो दे लागी तो अब पूर्ति हो रही है। तुम महिला कोई प्रदर्शन करी, मिलर कोई ने बताई, सरपंच ने, बता दी ग्राम प्रतिनिधि जो ने, था यो बने ना के बताया ना बार बार। विधायक? हाँ तो यहाँ ठाने भी बुगानो आने भी खियाया, ये भी अच्छा। सुनाई कौन कर रहे हमारी। नहीं भेजा। भगवान आपके परिवार के सदस्यों को हाँ जी, उनका नाम आया था। हाँ जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका बनने के बाद नरेगा ही नहीं चला। चला है। ये दो राय है आपकी, यहाँ नहीं, के लोगों की दो मैंने राय। कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको बीकॉम कन्फर्म है? किया। हाँ, बीकॉम किया हुआ हूँ मैं। तो आपको सारी याददाश्त ठीक है? यादाश्त मेरी बढ़िया है। मैंने कहा कि 6-6 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा। इस नरेगा का जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूँ जो पोंख नगर पालिका बनाई गई थी उसी के बाउंड्री एरिया में, मैं कह सकता हूँ ये गुड़ा गांव है। ये गुड़ा गांव जो है नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता था, शामिल किया गया था। अब यहाँ से बाउंड्री किस तरीके से, यहाँ मतलब कौन कौन सी ढाणियां हैं यहाँ पर जहाँ से ये बाउंड्री शुरू होती है नगर पालिका की, लेकिन हटाने के बाद तो ये पूरा ग्राम पंचायत या बनकर रह गया है। इनकी पीड़ा भी हम जानेंगे, किस तरीके से उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है नगर पालिका हटने के बाद। तो आइए देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गुड़ा डहर का मुख्य चौराहा है जिसके ऊपर ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और यहाँ से जस्ट आगे हम जाएंगे लगभग आधा किलोमीटर तो पोंख जो है मुख्य बस स्टैंड आ जाएगा, पोंख का मुख्य बाजार आ जाएगा, वहां भी हम चलेंगे और जो चौक चौराहे पे जो लोग बैठे रहते हैं उनकी राय भी हम जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, पंच सरपंच हैं या फिर मैं कहूँ विधायक, विभिन्न यहाँ जैसे राजेंद्र गुढ़ा का गांव रहा है पासी में, विधायक भगवान राम सैनी है, यहाँ से विधायक पूर्व शुभकर्ण चौधरी रहा, उन सब की राय भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जनता से बातचीत करेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। नाम बताओ अपना। रामनिवास सर। रामनिवास। रामनिवास जी, आप जैसे नगर पालिका बनी उसके बाद आपको कोई रोजगार मिला था, ऐसी हमें जानकारी मिल रही? मेरे को तो नहीं मिला था सर, मेरे समाज को मिला था। आपके समाज के कुछ लोगों को मिला है, आपके घर परिवार के कुछ लोगों को मिला है, जैसे उनको ज्यादा भी नहीं तो आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? जैसे वाल्मीकि समाज से हैं तो ज्यादातर आपको साफ सफाई का काम वहां दिया जाता है। जी सर। तो ऐसा ही कुछ काम मिला था? मिला था सर। तो अब जैसे नगर पालिका हटी है उसके बाद आपका परिवार या आपके जो साथी हैं जिन्हें रोजगार मिला था उनकी क्या राय है, क्या कहना है? आपने सुना हो, ग्रुप में कभी बैठते हो, तो उनकी पीड़ा क्या है? उनकी पीड़ा ये सर ये है कि गांव के अंदर जो काम था लोगों को वो कई दिनों से मिला था ये, और बाहर से जो लोग पैसा कमा के ला रहे थे उनसे उनका गुजारा चलता था। गांव में जो पैसे आ रहे थे सफाई के हिसाब से तो उनका घर गुजारा चल जाता था, बाहर के पैसे से और काम ले लेते थे वो लोग। ये था सर। कोई ना कोई मतलब ड्यूटी के अलावा भी कुछ छोटा मोटा काम करते रहते थे, मिल जाता था? बाहर से पैसा आता है यहाँ पर और नहीं पैसा आता है समाज के पास। बाहर में जाते हैं लोग, हॉस्पिटल में, कहीं स्कूलों में सफाई का कार्य करते हैं वहां जाकर। लेकिन उन्हें एक आस जगी थी कि नगर पालिका में हम काम कर लेंगे, हो सकता है आगे सरकारी ड्यूटी हमें मिल जाए, ऐसी कुछ आस? तो घर का जो एक दो मेंबर लग रहा था वो ये देख रहे हैं कि घर का बाहर वाले लोग हैं वो अपना पैसा बचा लेते थे, यहाँ का घर का परिवार का समाज का वो काम अपना चल जाएगा घर पर। लेकिन अभी काफी समस्या उत्पन्न हो गई उनको। समस्या तो है ही सर, अब समस्या क्या 10-10 हजार रुपए मिलते हैं। अच्छा, आप यहाँ गुड़ा डहर के जो गुड़ा मुख्य बस स्टैंड है तो गुड़ा गांव है, मुख्य बाजार है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो नगर पालिका थी उसका क्षेत्र बाउंड्री कहाँ से शुरू होती थी? जैसे इस तरफ हम बात करें तो इस तरफ कौन सी ढाणी आती है, आप बता दी बोल के। घाटी वाला ढाणी इस तरफ, जैसे कैमरा घुमा दीजिए कैमरामैन आप, घाटीवाड़ा बगानी की तरफ जी, इस तरफ ये जो गांव का जो ढाणी बता रहे हैं इस तरफ का है मामला। अब इस तरफ हम जाएं दूसरी तरफ तो इस तरफ कौन सी ढाणी की बाउंड्री शुरू होती है? 500 मीटर। ये तो वो बेड़ावाड़ी भी लगती है ना, बेड़ा वाली ढाणी है 500 मीटर आगे इस रोड से। इस तरफ जब हम देखेंगे तो पोंख शहर आ ही जाएगा, और इस तरफ हम जाएंगे तो ये जो बाईपास है इसे बाईपास बोला जाता है। कौन सी बाईपास बोलते हैं हम इसको? गुड़ा बाईपास हम बोलते हैं। तो यहाँ कहाँ तक है नगर पालिका क्षेत्र, कहाँ तक था? एक स्वामी की ढाणी है वहां तक है, स्वामियों की ढाणी तक ये था। तो इस तरीके से मैं गुड़ा डहर फिलहाल हूँ। अब चलेंगे हम जो है पोंख मुख्य जो बाजार है वहां पर और लोगों की राय जानेंगे। फिलहाल मैं हूँ पोंख गांव के अंदर। ये पोंख गांव कहें या शहर कहें,
इसे नगर पालिका जो है घोषित किया गया था। नगर पालिका का जो ऑफिस बनाया गया था उसके जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। हालांकि अभी ताले जड़े हुए हैं यहाँ पर। कुछ महिलाएं हैं जो अपनी समस्या से अवगत करवाना चाह रही हैं। आपका नाम बताओ। बिमला देवी। बिमला देवी जी, कौन सी ढाणी है आपकी? कोठी। कोठी की अशोक ढाणी, अशोक नगर कोठी की ढाणी। अच्छा, क्या समस्या आप बता रहे हैं? पानी की। पानी हमारा बिल्कुल ही को नहीं आवा है और मैं ना थोड़ा थोड़ा भी बोरिंग में चाल तो फलन ना बरता अब से तो दर में ही को नहीं आ रही वाली। अच्छा, पहले बोरिंग जो खुद का घर का किसी का ना, बनवाया हुआ था, सरकारी थी? सरकारी पहले कोई सुविधा थी, लेकिन हाँ। अब भी पानी खत्म होगा। अब थोड़ा जरा जरा सो दे लागी तो अब पूर्ति हो रही है। तुम महिला कोई प्रदर्शन करी, मिलर कोई ने बताई, सरपंच ने, बता दी ग्राम प्रतिनिधि ने, यो बने ना के बताया ना बार विधायक? हाँ तो यहाँ आने भी आने भी खियाया ये भी अच्छा। सुनाई कौन कर रहे हमारी। भगवान राम को आपने बताया है? हाँ, मतलब बता विधायक दिया। जो है उदयपुर वाटी से आपके? हाँ पर वो भी सुनाई नहीं कर रहा। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया? ना कोई जवाब नहीं दिया मानते अभी तक। ठीक है, तो ये वीडियो उन तक जा रहा है, अन्य सभी लोगों सरकार तक जा रहा है, तो इनको आप क्या कहेंगे? तो भाई देखो मैं तो पानी की तो दुखी हो रहा है। यहाँ पानी खातर खा रहा हमें तो देखो। अच्छा, पानी की समस्या का हाँ, समाधान मेन हो तो आपका। पानी की आ रही है और तो मान लो खाने पीने की तो कहीं मोल लिया के नहीं है हाँ। पानी समस्या। आपका अरे नाम बताओ जी। मेरो भी मतलब देवी है। आपका कौन सा ढाणी है? बंदा डाणी। बंधा की ढाणी। आपकी ढाणी में क्या समस्या है? मार डाणी में तो सो क्या ये नरेगा बंद होएगा, पानी की नरेगा तो समस्या हमारे है भी ही। हो रही है। अच्छा, नरेगा का काम नहीं चल रहा है, इसको लेकर भी आपको एक तरीके से परेशानी हो? परेशानी। मतलब आप नरेगा में काम करते थे पहले? हाँ गए करता हैं कभी? हाँ। तो अब कितने दिन से रोजगार नहीं मिला? तो 2 साल हो गए। हाँ 2 साल 2 साल से बंद है। बंद है 2 साल से। ये देखो, बड़ी विडंबना की बात है। जैसे हम बात करते हैं कि गांव में नरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी है जहां विधायक का ये गांव कह सकते हैं हम, विधायक यहाँ भगवान राम सैनी गुड़ा पोंक से ही यहाँ से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति है 2 साल से नरेगा का काम नहीं चल रहा। मतलब बुजुर्ग जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें कोई रोजगार का कोई सहारा नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। जी बताइए। बीच में सुनो। हाँ, आपकी नरेगा में गए, आपसे पैसा नहीं आया। आपके पास आऊंगा, आपकी बात सुनेंगे। जी बताओ। नरेगा भी बंद है, पानी की परेशानी है, अन्य सब कुछ ही है। रोड की क्या स्थिति है आपके घर गांव की गलियों में? रोड भी मार तो गलाई परेशानी है। नलो पानी को भर जाए है भी कमान निकलवा को। अच्छा, अब कोई क्या काम से यहाँ पे आना हुआ आपका? अब मैं तो आए मित्र की दुकान पर पिसा का डाल। अच्छा, आपको पैसे वैसे निकलवाने यहाँ आसपास में कोई बैंक ब्रांच नहीं है? ओ ये हमारा यही मित्र पे ही निकलवाना पड़ता है। अभी जैसे कि मैं पोंख गांव के अंदर, ये जो पोंख है जो है नगर पालिका बनी है, उसके कार्यालय के जस्ट सामने खड़ा हूँ। कार्यालय के ऊपर ताला लगा हुआ है। यहाँ कुछ एक ग्रामीण मेरे साथ में मौजूद हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। नाम बताइए अपना। गोकुल प्रसाद रसनिया। गोकुल प्रसाद जी, कौन सा मोहल्ला है आपका? रेगरान मोहल्ला, वार्ड नंबर 13। ठीक है, आपकी क्या समस्या, क्या बताना चाह रहे हैं? मेरी समस्या नहीं है, मेरी समस्या ये है कि मेरे मोहल्ले से वर्कर नरेगा में गए, 6 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा। मेरी मिसेज का नाम आया था गत माह में, लेकिन मैंने नहीं भेजा। जब 6 महीने से उनका पेमेंट नहीं है तो मैं क्यों भेजूंगा वहाँ? अच्छा, आपका कहना ये है नरेगा का काम तो चला है, चला था, लेकिन जैसे नाम आया तो नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आया, इसलिए आपने नहीं भेजा है? नहीं भेजा। आपके परिवार के सदस्यों को? हाँ जी, उनका नाम आया था। हाँ जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका बनने के बाद नरेगा ही नहीं चला है। ये 2 राय है आपकी? यहाँ नहीं, के लोगों की 2 मैंने राय। कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको बीकॉम किया। हाँ, बीकॉम किया हुआ हूँ मैं। तो आपको सारी याददाश्त ठीक है? याददाश्त मेरी बढ़िया है। मैंने कहा कि 6 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा, नरेगा का काम चला है, ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं आया। उसके बाद में लोग नहीं गए। अच्छा, अन्य गांव की और क्या समस्याएं हैं? गांव की समस्या, एक तो गंदगी की समस्या है, एक पानी की समस्या है, और गांव में मतलब जगह जगह गंदगी फैली हुई है क्या? रोड में कहीं साफ तो सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरा कहीं तो उठा देते हैं, कहीं नहीं उठाते हैं। अच्छा, 6 महीने से पड़ा यहाँ पे रहता है। कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करते, नहीं कर रहे, ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। आपका कहने का मतलब हाँ, ये है क्या? हाँ जी। ठीक है। पानी की क्या गांव के अंदर क्या व्यवस्था है, कैसे पानी पी रहे हैं लोग? पानी की व्यवस्था यहाँ फ्लोराइड का पानी है। अच्छा, यहाँ तो वेल उधर जहाँ फ्लोराइड नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं करवा रहे। फ्लोराइड पानी पीने के लिए बाध्य है। अच्छा, गोडों में दर्द, दांत गिरना, बाल सफेद होना, ये समस्या है।
मोल का पानी मजदूर नहीं ले सकता, पैसे से पानी नहीं ले सकता बिल्कुल। मजदूर। बिल्कुल। तो कई लोगों को जो सक्षम है उनको टैंकर गिराना पड़ रहा है और हाँ, टैंकर भी गिराते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी जो बोल रहे हैं आप, वो तो मिल रहा है क्या लोगों को नियमित रूप से? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी महीने में 10-15 दिन ही। 10-15 दिन, यानी कि रोजाना नहीं आता, मतलब आपका कहने का कभी मतलब है- मोटर जल गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। ठेकेदार का काम है, तो ठेकेदार कब आंख खोलता है, कब नहीं खोलता है। ठीक। मैंने कहा कि लाइट की व्यवस्था ऐसी है, मन मर्जी का काम चलता है, कब कट गई, कब आ रही है, कब नहीं आ रही। मतलब लाइट भी यहाँ पर कटती रहती है बार बार। हाँ, ठेकेदार के आदमी पैसे कमाने के लिए कभी काट देते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग अब गर्मी आ रही है, सर्दियों में तो चल गया। समर्थन कर रहे हैं, सामने आने को तैयार नहीं, ये स्थिति है। गांव में कुछ लोग इस प्रवृत्ति के भी होते हैं, डरते हैं किसी भी कारण से, आसपास के लोगों से, या फिर घर परिवार में कोई सदस्य नौकरी करता है, तो ऐसे कुछ हालात रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अन्य लोगों से बात करें।